आपका अगले पार्ट में स्वागत है। आज आप लोग के लिए पृथ्वी क्लास 6 का भूगोल का पार्ट नंबर 3 पढ़ाया जाएगा, जिसमें टॉपिक है हमारा पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा नंबर है? तीसरा। तो पहला कौन सा है? बुध। दूसरा बुध, शुक्र, फिर कौन सा हमारा? पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इस आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब कहा जा सकता है कि पृथ्वी हमारा, कुछ लोग कहते हैं कि गोल है, कुछ लोग अंडे के आकार की है, पर आज जान लीजिए कि पृथ्वी कैसी है? एक अंडे आकार की है। अंडे आकार के क्यों? क्योंकि अगर एक ही स्थान पर अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है तो घूमते घूमते क्या हो जाती है? अपने केंद्र के पास से क्या थोड़ी चपटी हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? हमारी थोड़ी सी चपटी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां असंभव है। जीवन के लिए क्या है? हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना बनी है। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। जैसे प्याज को उबाल लेने पर ऊपरी सतह ठंडा हो जाता है, भीतरी सतह गर्म होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक प्याज की तरह है, जिसके ऊपरी सतह तो अभी ठंडा हो चुका है, पर नीचे हमारा क्या होता है? गर्म होता है। और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो जैसे हमारे शरीर का अंदर का तापमान हमें हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर ऊपरी भाग पर हमें छूने पर या महसूस होता है कि हमारा शरीर ठंडा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक प्रकार का ऐसे ही एक हमारा उदाहरण है, जो ऊपर से तो ठंडा है पर नीचे से हमारा बहुत गर्म है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? चंद्रमा। हाँ, एक सेकेंड, इसमें देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। क्या? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश की चाल किससे मापी जाती है? पारसेक से। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड। कितना? 500 सेकेंड। और बोले तो 8 मिनट, लगभग 19 से 20 मिनट आता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 63 सेकेंड। कहने का मतलब क्या? 1 मिनट 30 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 63 को 60.3 लिखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? 1 मिनट 30 सेकेंड के लगभग हमारा जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आता है। और और कहा जा सकता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और सबसे आखिरी में कहाँ जाता है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये तो हो गया हमारा पृथ्वी। अब देखिए चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमें लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के, क्या है? ग्रहों का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोला जाता है? उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह ये जो उपग्रह होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं। एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। और कृत्रिम क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग
ब्रह्मांड में के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों इनसेट, IRS, स्टूसैट इत्यादि। एडुसेट एक पढ़ाई के से संबंधित एक सैटेलाइट भेजा गया था। इस आपको लॉन्च करते हुए दिखाया गया है कैसे सैटेलाइट लॉन्च करती है। अभी हाल ही में आप लोग को चंद्रयान-2 जैसे मिसाइल का परीक्षण होते हुए आप लोग देखे हैं। आज आप लोग के लिए बस इतना है। इसके बाद का वीडियो अगले पार्ट में आप लोग को भेजा जाएगा। धन्यवाद।